Hello everyone. Here is Professor Dr. Waqar Azam Ansari. Ladies and gentlemen and dear students, all my colleagues, professors, teachers, lawyers, and all the servants of this country, Pakistan. I hope all of you will be fine. Uh, it's my heartily prayer to all of you. Allah Almighty always bless you with happiness, prosperity, and good health. डियर फॉलोअर्स, डियर कोलीग्स, डियर फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक तल्ख हकीकत से बात करना चाहता हूँ कि मामलात लाइफ में कैसे होते हैं, कि ग़ुलामी इंसान कब इख्तियार करता है और मामलात कैसे कैसे चलते हैं। रिसेंटली जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, ये आपको मैं रियलिटी की बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग़ुलामी हर दौर में, हर तर्ज आम में कैसे कैसे ग़ुलामी बंदा इख्तियार करता है। मैं इदारे का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ बात करूँगा कि एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूशन है इस्लामाबाद का, जिसमें मैंने ज्वाइनिंग दी 10 जुलाई 2023 को। मैंने ज्वाइन किया वो इदारा जो हमारे प्रिंसिपल हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताऊँगा कि हकाइक क्या हैं और आजकल की जो हमारी सियासत है वो किन ग़ुलामी एजेंडों पे जो है ना चल रही है। दीन का बोल बोला ये होने नहीं दे रहे, लेकिन इंशाअल्लाह दीन इस्लाम अपनी पावर रखता है और ग़ुलामी के ये तमाम तर जालों को उखाड़ के फेंक देगा इंशाअल्लाह। बाबा जी फरमाते थे ना, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हज़ारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। तो डियर कोलीग्स, डियर व्यूवर्स, अब मैं टू द पॉइंट आता हूँ कि 10 जुलाई 2023 को मैंने एक इदारा ज्वाइन किया इस्लामाबाद का, बहुत टॉप इंस्टीट्यूशन है। आप सोचेंगे कि 92 93 उसके फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हजरात जो क्लास 4 और वो अलहदा हैं। एक कॉलेज का भी जो प्रिंसिपल होता है, ज़ाहिरी बात है वो सल्तनत का बादशाह होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। चंद लोग अपने आप को सेव करने के लिए उसकी टीसी करते हैं। जिन लोगों को काम आता है वो अपना काम करते हैं, जिनको काम नहीं आता वो जस्ट अपने हेड की टीसी वगैरह करते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। ये दुनियादारी का असूल है। ऐसे हुआ कि जी 13 सितंबर 2023 को, ये डेट भी मैं आपको दे रहा हूँ, एक कॉलेज में जो है ना मीटिंग होती है। मीटिंग में 2-4 बातें डिस्कस की गई, पूरे स्टाफ को सामने रखा गया। न्यू हमने महीना 2 पहले इदारे को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर, इट मीन्स के प्रिंसिपल जो था जनाब, उसने अपना रोब और दबदबा न्यू लोगों को दिखाने के लिए, पुराने तो ज़ाहिर बातें जानते थे जो को 10-10 12-12 साल 15-15 साल सर्विस में हो गए, बताने का मकसद ये है कि ग़ुलामी क्या है वो मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ कि वो ग़ुलामी होती क्या है। डियर कोलीग्स, डियर व्यूवर्स, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने, एक हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं सर, मीटिंग के दौरान उनको बुलाया। कोई ऐसी बात थी, मैं तो क्योंकि उनको प्रोफेसर ही जानता था कि वो प्रोफेसर हैं इदारे के, तो उनको लिया। तो हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, डियर कोलीग्स, उनको स्टेज पे बुलाया। 90-100 प्लस जो उधर के कोलीग्स मेंबर थे उसको सामने बुलाया और उनको बुला के शिद्दत का इंसल्ट किया गया। फिजिक्स के लेक्चरर हैं, हमारे कोलीग हैं, नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, सिर्फ एक हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुआ ये, उन्होंने सुथरा करके उसको इंसल्ट किया और बहुत ही बुरे तरीके से। आई कांट बिलीव दैट। तमाम टीचर्स जो है ना उनका मुंह ऐसे शर्म से। तीसरी के चौथी रो में मैं बैठा हुआ था, मुझे थोड़ा सा बुरा हुआ कि यार इसकी जगह मैं भी हो सकता था। तो जो प्राइम मिनिस्टर, पीएम साहब, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करे। तो मैंने हाथ रेज कर दिया, हालांकि मुझे साथ मेरे एक और कोलीग बैठे थे, मैंने उन्हें कहा, हमारे एचओडी थे मैथ्स के, मैंने कहा सर ये इन्होंने गलत बात की और मैं इसकी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि वकार साहब आपको आए हुए चंद दिन हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या प्राइवेट सेक्टर में बेयर करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, हमारी तरबियत ये नहीं है, हमारे खून में ये नहीं है। बेशक इंसल्ट उस बंदे की हुई है, इट मीन्स के मेरी हुई है, मैं भी इस बॉडी का हिस्सा हूँ। मैंने जनाब हाथ रेस कर दिया। तो मैंने सरेआम सबके सामने कहा कि सर,
और मुद्दिबाना अंदाज में कि आप प्रिंसिपल ज़रूर हैं, मैं भी एक दो इदारा का हेड रहा हूँ, चीज़ों को मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर आपने जो लफ्ज़ और ये बातें इस्तेमाल की है ना, आप प्रिंसिपल हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये आपको ज़ेब नहीं देगी। आप में से बाहर हो गए हैं, आप कौन होते हैं, आपको आए हुए 2-3 महीने नहीं हुए, अब आप मुझे दर्स देंगे। मुझे मज़ीद हर्ट हुआ, मैं उठा और बाहर चला गया। स्टाफ रूम में गया तो कई दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर साहब इंसल्ट उसकी हो रही थी, आप क्यों बोले हैं दरमियान में, छोड़े परे उनका मसला था फलाना। मैंने कहा नहीं। प्रिंसिपल साहब जनाब अपने ऑफिस में गए तो पीछे पीछे मैंने भी उन टीचर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरे साथ आप आए। मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, मैंने इजाज़त भी नहीं मांगी, डायरेक्ट गया। चंद उसके चेले बैठे हुए थे जो क्लास 4 के सर ये, मैंने कहा आप बाहर जाएं जी, मैंने इनसे बात करनी है। मैंने लॉक किया दरवाज़ा, मैंने कहा रिस्पेक्टेड सर, मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगा, आपने जो ये काम किया ये इंतहाई दुख और आपने सबके सामने इंसल्ट किया। वो टीचर बेचारा मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब कोई बात ना करे, ऐसे ना हो मेरी जॉब चली जाए कुछ। मैंने कहा यार लानत भेजता हूँ मैं ऐसी जॉब पे, किस जॉब की बात करते हैं आप। तो मुझे कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब मुझे आप पे भी तशवीश है, अगर आपने ये बात करनी थी, प्रिंसिपल साहब मुझे कहते हैं, तो आप मुझे अलहदा सर बात कर लेते थे, आपने सबके सामने जो है ना सर ये बात। मैंने कहा आपने सर इंसल्ट भी सबके सामने किया और ये मेरा कोई से रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत के नाते कि मैं अगर इसकी जगह होता मैं आपको जवाब भी देता और रिज़ाइन भी कर देता। फिर हुआ भी है, मैंने उस इदारे को रिज़ाइन भी किया और इसी वजह पे किया। देखें सर अल्लाह का करना क्या हुआ कि इन अ वीक या इन अ 2 वीक्स, मैं मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसी क्लास में मैं क्लास पढ़ा रहा था। दौरान लेक्चर जनाब मोहतरम जैसे उनका एक रिएक्ट करने का प्लान था, वो आ गए, उन्होंने एक बच्चे को जो है ना खड़ा किया। वो बड़ा मोदिक बच्चा था और बड़े शरीफ घराने का बच्चा था। उसने कहा जी आप ये करते हो, मोबाइल लेके आते हो। उसने कहा सर मैं मोबाइल लेके आता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली का इशू है इसलिए मुझे लेके आना पड़ता है। वो घर से परेशान था, पीएम साहब, प्रिंसिपल साहब, तो वो इस वजह से जो है ना मामला बना। हुआ ये मुख्तसर और जामिया बात में आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स या डियर व्यूवर्स, हुआ ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि उसने एक बच्चे को, प्रिंसिपल साहब ने उसी बच्चे को एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा और जोर जोर के, 70 बच्चों की क्लास थी, वो बेचारा ऐसे सर लमका के खड़ा रहा। जब उसने तीसरा थप्पड़ मारा, चौथा थप्पड़ मारा सबके सामने, फिर उस बच्चे को बेयर नहीं हुआ। आप यकीन करेंगे मैं भी डाइस पे खड़ा हुआ था। उस बच्चे ने प्रिंसिपल साहब को, साहब कहना भी कुफर है मैं तो समझता हूँ, शिद्दत को उसको 2-3 थप्पड़ लगाए प्रिंसिपल को, सुथरा करके और उसको गिरेबान से पकड़ के इस तरह करके रगड़ के रख दिया। मैंने कहा बेटा ये आपने क्या किया। कहते सर मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, इंसल्ट की। जब उसने ये बात कही कि आप के पेरेंट्स ऐसे ये फलाना, मुझे बेयर नहीं हुआ। अब आप अंदाजा करें सर, मैं ये सीन सामने देख रहा था, मैंने छुड़वाया, बच्चों ने छुड़वाया और मामला आ गया कि जिस बच्चे ने ये काम किया है उसको मेरे ऑफिस में लेके आए। मैंने उस बच्चे को कहा बेटा आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। वो कहते हैं ना मैं प्रिंसिपल के पास जाता हूँ ना मैं कॉलेज जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है मेरे लिए। अब आप अंदाज़ा करें सर, मैंने उस पीएम साहब को एहसास दिलाना चाहा कि सर आपने ये गलत किया, रब की लाठी बेआवाज़ है, अगर बराबरी थी तो सॉरी कर लेता, क्या था। ये इतने खन्नास हैं मैं आपको बता नहीं सकता। उस बच्चे ने जब उसको थप्पड़ मारा और कुछ, फिर वो टीचर मुझे मिला अगले दिन, कहता है डॉक्टर साहब अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, उसने मुझे इंसल्ट किया, थप्पड़ तो नहीं मारा था, अल्लाह ने कैसे बदला लिया। प्रिंसिपल साहब जनाब 3 दिन कॉलेज नहीं है, 3। ये बात डायरेक्टर साहब तक भी पहुंच गई। डायरेक्टर साहब ने जब नोटिस लिया, ये जो कुर्सी होती है ना सर, कुर्सी, इन बेगैरत लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। सिर्फ ये कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सबके सामने उसकी इंसल्ट हुई, सब लोगों ने उस पर थू थू किया। टीचर्स ने भी कहा कि, मैं फिर गया, मैंने कहा रिस्पेक्टेड सर मामला बहुत गंभीर हो गया, आप मेहरबानी करें ये कुर्सी छोड़ दें या इस कॉलेज से कहीं और ट्रांसफर करा लें। आप यकीन माने उसकी बगैरती को दाद देनी चाहिए। आगे से मुस्कुरा के कहता है सर ये कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है, कुर्सी नहीं मैं छोड़ सकता, चाहे मुझे कोई थप्पड़ मारे, मुझे कोई जूते मारे, कोई मुझे। अब आप अंदाजा करें। फिर मैंने कहा सर बात ये है, हम तो इस माहौल में नहीं रह सकते। आपको अपनी रिस्पेक्ट का ही नहीं है भाई। एक बच्चा हमारी क्लास में, अगर कोई बच्चा ऊंचा बोल भी जाए तो हमें इंसल्ट फील होती है बीइंग एज अ टीचर।
इसी तरीके से हजूर हमारे हुक्मरानों का हाल है, ये अपनी सीट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इनको बुरा भला कहें, आप इनको गालियां दें, आप इनको कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, इनको कोई परवाह नहीं है। 5 साल हम लोग उसी हुकूमत को बुरा भला कहते हैं जिन लोगों ने कर्जे लेके, बस नाम नहीं मैं लेना चाहता, बहुत सी बातें हैं, मुख्तसर करके आपको ये समझाना चाहता हूँ। डियर व्यूवर्स, ऑलवेज कीप इन माइंड, जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, आया के आपने भी इनके मुंह पे ऐसे ही थप्पड़ मारा है जैसे उस बच्चे ने उस प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा था। उसके उस मामले में वो बड़ा था, वो बेयर कर गया। उसने मुझे बाद में भी कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे टीचर हैं, कभी मैंने बदतमीजी नहीं की। मैं तो हैरान हो गया कि वो इतना वेल स्टडीड और उसके वाले सब बड़े शरीफ घर से, वो ऐसा क्यों कर गया। उसने कहा सर जब इज्जत नफ्स पे बात आ जाए ना, फिर लश्कर नहीं देखे जाते, फिर उड़ा दिया जाता है। मैं उनकी बातों को, और आप हैरान कुन मामला ये हुआ, जब से उस बच्चे ने उसे थप्पड़ मारा, अब प्रिंसिपल साहब की गर्दन में जो सरिया था वो सीधा हो गया, और आइंदा अब किसी के साथ इस तरह का मामला दरपेश नहीं होता। तो आपकी लाइफ में भी डियर स्टूडेंट्स, कोलीग्स, डियर ब्रदर्स, तमाम मेरे जो व्यूवर्स हैं, उन सबको ये मैं बताने लगा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, ये MPA आपके सामने है। किस तरह लोग सिलेक्ट हुए, इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के बाद ये लोग PP, ट्रिपल P, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। वो कहते हैं जी हम चौथी बार अगर आप इसको वजीर आजम बनाओगे तो ये मसला है, आप बनाओगे तो ये मसला है। हुआ ये, हमने उन लोगों को सिलेक्ट किया, फिर ये घटिया और बेगैरत लोग एक पेज पे पैचअप इन्होंने कर लिया। हुआ क्या, वही लोगों को इन्होंने 4-5 साल दोबारा से लूटना है, फिर आने वाली नस्ल हमारी फिर इन्हीं के गीत गाएगी। ऐसा क्यों होता है? इलेक्शन पे ये लोग अपने कैंडिडेट पे करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया इतना लगा देते हैं। जब वो लगाते हैं, लोगों को उन 15-20 दिन फ्री खाना भी देते हैं, 20 दिन खाना फ्री देते हैं, सुकून देते हैं, और उसके बाद साल में 365 दिन होते हैं, 20 दिन निकाल के वो जो बाकी अयाम बचे हैं जनाब आपके पास, 345, 345 डेज जो बचे हैं, उसमें ये जो आपको जलील करते हैं, तो 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल ये निज़ाम चलता है। आज आप अंदाज़ा करेंगे, गरीब आदमी, खुदकुशियों पे लोग उतर आए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट इसके जिम्मेदार है। ये खुद ये बातें करते हैं, PTI के लोग हैं, पीपल्स पार्टी, जितने भी ये जमातें हैं, मजहबी जमातों के अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यार जो दीन इस्लाम का परचम उठाने वाला है ना, वो कितनी करप्शन कर सकता है यार। एक इमाम मस्जिद जिसकी सैलरी ही 14, 15, 20 हज़ार है, वो मैक्सिमम करप्शन को लाख की कर लेगा यार, 2 लाख की कर लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। जिन बगैरतों की सैलरीज करोड़ों में है, उसने तो फिर अरबों की करप्शन करनी है। एक MNA बिकता है 1 अरब रुपए में, अब उसकी पूरी नस्लें भी सारी जिंदगी खाएं तो अरब रुपया उस पर मुफ्त ही नहीं है जनाब। हम जैसे मीडियोकर लोग, मिडिल तबके के लोग 50-60 हज़ार लाख रुपए की जॉब करने के बाद परेशान है। गैस का बिल कैसे दें, बिजली का बिल कैसे दें, रेंट्स कैसे दें, क्या क्या करें, आप सोच सकते हैं इस बात को। तो डियर व्यूवर्स, सिलेक्शन तो हो गई है, बाकी जब ये लोग दोबारा कोई मामला करना है तो इनके मुंह पे वैसा थप्पड़ जरूर मारे जैसा उसने थप्पड़ मारा था बच्चे ने। हाँ, मैंने भी उस कॉलेज को रिजाइन किया इसी मामले पे कि जहाँ पे प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट रिगार्ड उसको अपना ही नहीं पता। फिर ये मामला तमाम ब्रांचेस में चला गया और सब ने उसके मुंह पे थू थू की, लेकिन वो इसी बात पे अड़ा रहा कि जी कुर्सी मैंने नहीं छोड़नी। चाहे डायरेक्टर ने भी उसको रिक्वेस्ट की कि यार आप ट्रांसफर करा लो, उधर चले जाओ। कहते चले सर मैं चला जाऊंगा लेकिन आप मुझे प्रिंसिपल ही रखें। मतलब ये है कि ये बगैरत मुश्किल टाइम में, साड़ी पंजाबी की मिसाल है ना, गधे ਨੂੰ भी बाप जनाब बना लेंगे ने, ਜਦੋਂ बाप बन जाता है फिर की करते हैं, उन्होंने गधा बना के उहदे उत्ते समान सुट देने कि हुण तू चुप। ऐसे ही हमारे हुक्मरानों के हालात हैं जनाब। सिलेक्ट हमने किया, ठीक है, इलेक्ट हमने किया, लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन आपके सामने है क्या खूबसूरत शेर है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। डियर व्यूवर्स, ये हालात हैं। आप इन सामने इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला करें, अपना डिसीजन करें। आया कि आप और मैं किस उस पे जा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए हमने तो इन जालिमों के बच्चे सब के, कोई लंदन है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे, इनका जूता पहने तो 8-8 लाख का जूता पहनते, 10-10 लाख की घड़ी है।
इनके ड्रेसेस चेक करें, 20-20 लाख, 5-5, 10-10 लाख रुपए का ड्रेसेस है। तमाम जितने भी हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये हरामी तरीन लोगों का गढ़ है, फिर इकट्ठे हो गए हैं, एक ही कुएं के मेंढक हैं, भौंकेंगे एक दूसरे को, फिर जब खाना पड़ेगा तो अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। तमाम तर पार्टीज मिल गई हैं आपके सामने। बस मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर हिदायत इनके हक में नहीं है तो जैसे बाबा रिजवी साहब ने फरमाया था, या अल्लाह इन्होंने कल्ला कल्ला करके गिन लिया था, कल्ला कल्ला करके जलील करके मारी। और हमने देखा है फिर ये रोए भी हैं, अल्लाह ने इनको जलील भी किया। लेकिन फिर वही बात, कुर्सी का नशा ये है, आप मुझे थप्पड़ मारो, आप मेरे ऊपर काली स्याही डालो, आप मुझे जो मर्जी कहो, हमने से नहीं छोड़ेंगे। ये हालात। अपना डियर स्टूडेंट्स बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर वकार आजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।